ज्यादा कमी है। कौन सी है वो कमी? और वो चीज आपके पास होने से आप जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। एक बहुत अमीर व्यक्ति था। अब वो अमीर व्यक्ति के पास अपने घर में साफ सफाई करने के लिए, ऑफिस में साफ सफाई करने के लिए उसको एक नौकर की जरूरत थी, एक क्लीनिंग सर्वेंट की जरूरत थी। तो एक दिन उसके पास एक बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड एक स्टूडेंट था जिसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो वो उसके पास जॉब करने के लिए आ गया। उसने उसको अच्छी सैलरी पे जॉब के लिए रख दिया। लेकिन उसको वो जो इंसान था उसको किसी के ऊपर कभी भरोसा नहीं रहता था, कभी विश्वास नहीं रहता था। इसलिए उसने उसका विश्वास चेक करने के लिए उस इंसान ने क्या किया, पहले दिन वो जो बच्चा था वो फर्श क्लीन कर रहा था। तो फर्श क्लीन कर रहा था उसने उसके सामने गलती मतलब चुपके से 100 की नोट डाल दी। जैसे भी 100 की नोट डाल दी और क्या हुआ, वो बच्चे ने देखा कि यहाँ पे 100 की नोट पड़ी हुई है। तो उस बच्चे ने क्या किया, वो 100 की नोट उठाई और वो अपने मालिक के पास गया और मालिक के पास जाके बोला, सर आपकी वो 100 की नोट वहां पे गिरी थी, ये लीजिए आपकी 100 की नोट। वो बड़ा खुश हुआ कि बच्चा ईमानदार। फिर लेकिन उसको एक टेस्ट लेने के बाद उसका मन नहीं भरा। कुछ 2-4 दिनों के बाद उसने क्या किया कि 2000 रुपए या पूरा एक बंडल 100 की नोटों का उस बच्चे के सामने डाल दिया। अब उस बच्चे के सामने वो 2000 रुपए का बंडल डालने के बाद, ठीक है, अब वो बच्चा वो क्लीन करते हुए आया और उसको फिर से वो बंडल दिखा। तो जैसे भी उसको बंडल दिखा, उस बच्चे ने फिर से वो बंडल उठाया और उठा के वो पूरा बंडल उस मालिक के पास लेके दे दिया कि बोले, सर आज तो इतने सारे पैसे पड़े थे, आप आपके पैसों को बराबर संभाल के रखने चाहिए। तो मेरे अलावा भी और यहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं, तो कभी वो मतलब आपके पैसे चोरी जा सकते हैं। तो उसने वो पैसे मालिक को दे दिए। मालिक फिर से खुश हुआ, लेकिन तब भी उसका मन नहीं भरा। फिर क्या हुआ, ये 2000 का बंडल लौटाने के बाद भी वो खुश नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम उसने पूरे सोने के बिस्किट ऐसे जो एक जगह पे डाल दिए और डालने के बाद फिर से वही बात, तो बच्चे ने फिर से वो देखे कि यार इतने बड़े सोने के बिस्किट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, अब क्या करें। उसने फिर से वही काम किया जो वो हर बार करता था। लेकिन वो तंग आ चुका था बच्चा कि इतना विश्वास देखने के बाद भी इस इंसान का मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। मुझे तो मेरी जान दे के भी इसको मैंने बचाया, तब भी इसका मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं होगा। इसीलिए वो बच्चे ने फैसला लिया कि मैं यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकता और वो चला गया उस इंसान के पास और बोला कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि आप कभी मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते। इसीलिए एक बात ध्यान में रखना है, जरूर आपको किसी का विश्वास चेक करना है, करिए, लेकिन एक बात, तो आपको अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो किसी का अविश्वास करना मत सीखिए, किसी के ऊपर थोड़ा विश्वास रखना सीखिए। क्योंकि विश्वास, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा विश्वास रखेंगे तो अगले वाला आदमी जो भी आपके पास काम कर रहा है वो अच्छे से काम करेगा, वो अपना समझ के काम करेगा और आपके काम बड़ा होगा ना कि छोटा होगा। इसीलिए आपको किसी का भी अगर इम्तिहान लेना है, किसी का भी अगर आपको, हम कह सकते हैं किसी का भी अगर एग्जाम लेनी है, आपको परीक्षा लेनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि उसके ऊपर एक बार लेके छोड़ दो, बार बार लेने की जरूरत नहीं है। तो आप किसी भी इंसान पर अविश्वास करके उसका विश्वास नहीं जीत सकते। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। कोई भी इंसान बड़ा नहीं बनता, तो उसमें दोनों इंसान का रोल होता है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास, और ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, अपनी फैमिली में, आपकी मैरिज लाइफ में और बहुत सारी जगह सिर्फ ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। इसीलिए इस तरह काम करना है। और एक बात ध्यान में रखना है, तो आपके जिंदगी में जब भी आप कोई लक्ष्य लेके काम चलते हो तो वो लक्ष्य इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि आप सुबह उठते समय वो लक्ष्य आपको मजबूर कर दे आपको सुबह उठने के लिए।